नमस्कार दोस्तों, हॉरर पॉडकास्ट अड्डा डर का एक नया ठिकाना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई डरावनी कहानी। रोहन को आज भी वो धुंधली शाम याद है जब मीना उसके साथ थी, एक पुराने सूखे कुएं के पास। क्या वो सूखा था या उसकी याददाश्त उसे धोखा दे रही थी? एक गहरा अपराध बोध उसके सीने में हमेशा एक ठंडे पत्थर की तरह पड़ा रहता था। मीना का हाथ फिसल गया था या उसने ही अनजाने में उसे छोड़ दिया था। उस शाम के बाद मीना कभी नहीं मिली। गांव वालों ने कुएं में देखा, आसपास खोजा, लेकिन वो जैसे हवा में घुल गई। रोहन की मां उसे दिलासा देती थीं, कहती थीं कि ये उसकी गलती नहीं थी, कि वो एक बच्चा था। लेकिन हर रात अंधेरे में उसे मीना की फुसफुसाहट सुनाई देती, रोहन, तुमने क्या किया? ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजते थे, उसकी शांति छीन लेते थे। वो अक्सर जाग जाता, पसीने से लथपथ। उस कुएं की बदबू उसके नथनों में भर जाती, जो शायद सिर्फ उसके वहम का हिस्सा थी। उस भयावह घटना के कई साल बाद रोहन शहर आ गया था। एक नई नौकरी, एक नया अपार्टमेंट, सब कुछ पीछे छोड़ने की कोशिश में। लेकिन अतीत एक चिपचिपी छाया की तरह उसका पीछा कर रहा था। अपार्टमेंट की दीवारों से कभी कभी धीमी गहरी सांसों की आवाज आती, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। जब वो मुड़ता तो वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ खाली दीवारें, लेकिन ठंडक हमेशा बनी रहती। कभी कभी उसे लगता कि उसकी परछाई कुछ ज्यादा ही लंबी और विकृत हो गई है, जैसे उसमें कोई और आकृति छिपी हो, जो उसकी हर हरकत को दोहराने की कोशिश कर रही हो। वो शीशे में देखने से डरने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि एक दिन उसकी अपनी आंखें उसे ही सवालों के घेरे में ले लेंगी, उसकी गहराई में छिपा सच उजागर कर देंगी। रात में दरवाजे की दरार से आती रोशनी में उसे किसी की आंखें चमकती दिखती, जो उसे घूर रही होती। वो रोशनी को बंद कर देता, लेकिन एहसास बना रहता जैसे वो अब भी देखा जा रहा हो। उसकी नींद धीरे धीरे टूटने लगी थी। हर रात सोने से ठीक पहले उसे कमरे में एक हल्की सी हरकत महसूस होती। कभी कोई चीज गिरती, कभी किसी के चलने की धीमी आवाज आती। लेकिन जब वो आंखें खोलता तो सब कुछ अपनी जगह पर होता। वो अपने ही दिमाग पर शक करने लगा था। क्या वो पागल हो रहा था? उसने मनोवैज्ञानिक से मिलने की सोची, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने सच बताया तो उसे बंद कर दिया जाएगा। उसे ये भी डर था कि अगर वो अपनी यादें कुरे देगा तो कोई और भयानक सच सामने आ जाएगा, जिसे उसका दिमाग छिपाए हुए था। एक शाम उसने अपने रसोई घर में पानी के नल से पानी टपकने की आवाज सुनी, टप टप टप, और ये आवाज उसे कुएं में गिरते पानी की याद दिला रही थी। उसने नल बंद किया, लेकिन आवाज चलती रही, उसके कानों में गूंजती हुई, उसकी हर सांस के साथ घुलती हुई, उसे बेचैन करती हुई। फिर एक रात वो भयानक नींद के पक्षाघात का शिकार हुआ। वो जाग गया था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो पलकें नहीं झपका पा रहा था। उसके कमरे में अंधेरे का एक काला साया धीरे धीरे उसके बिस्तर की ओर बढ़ रहा था। उसकी धड़कन तेज हो गई, सीने पर जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। साया उसके बिस्तर के पास आकर रुक गया। उसकी कोई स्पष्ट आकृति नहीं थी, बस अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक लाल चमक थी, जैसे अंधेरे में दो जलते हुए अंगारे। रोहन को लगा कि वो साया उसकी आत्मा को खींच रहा है, उसकी सांसों को रोक रहा है। एक ठंडी चिपचिपी चीज ने उसके पैरों को छुआ, जैसे किसी दलदल का कीचड़। वो बदबू उसके बचपन की यादों में उस कुएं की बदबू से मेल खाती थी, सड़े हुए पानी और मिट्टी की, जो उसके अंदर के डर को और बढ़ा रही थी। वो अपने पूरे शरीर में एक भयानक खिंचाव महसूस कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बिस्तर से खींच रही हो, उसे अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही हो। उसकी छाती पर दबाव इतना बढ़ गया था कि उसे लगा उसकी पसलियां टूट जाएंगी, उसका दिल धड़कना बंद कर देगा।
उस साए की लाल आंखें सीधे उसकी आंखों में घूर रही थीं, जैसे वो उसके अंदर झांक रही हो, उसके गहरे से गहरे राज को बाहर निकाल रही हो। रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाई हिलने की, चिल्लाने की, लेकिन वो पूरी तरह से असहाय था। ये कुछ मिनटों का अनुभव था या शायद घंटों का, उसे नहीं पता। फिर अचानक साया पिघल गया, लाल चमक गायब हो गई और वो अपने शरीर पर से दबाव हटता हुआ महसूस कर पाया। जैसे ही वो हिलने में सक्षम हुआ, वो तेजी से उठ बैठा, हांफता हुआ। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसे लगा जैसे वो अभी अभी मौत के मुंह से लौट कर आया हो, लेकिन उस साए की ठंडक और चिपचिपाहट का एहसास अभी भी उसके पैरों पर था, उसे सता रहा था। अगली सुबह रोहन अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था, नींद की कमी और तनाव का नतीजा। लेकिन उसके पैरों पर अभी भी उस चिपचिपी ठंडक का एहसास था। जब वो उठकर पानी पीने गया तो उसकी नजर मेज पर पड़ी एक पुरानी जंग लगी चाबी पर पड़ी। ये एक अजीब सी अलंकृत चाबी थी जिस पर कुछ प्राचीन चिन्ह खुदे हुए थे। उसकी सांसें अटक गईं। ये वही चाबी थी। सालों पहले उसे ये चाबी उसी कुएं के पास मिली थी जिस दिन मीना गायब हुई थी। उसने उसे तब कुएं में फेंक दिया था, हमेशा के लिए उससे छुटकारा पाने के लिए। लेकिन अब वो यहां थी, उसकी मेज पर, जैसे कोई उसे लौटाने आया हो। चाबी पर सिर्फ संग नहीं थी, बल्कि उस पर सूखी हुई मिट्टी और कुछ और गहरे रंग का लगभग जैविक पदार्थ लगा हुआ था, जो खून या किसी सड़ी हुई चीज जैसा दिख रहा था। उसे छूने से ही एक भयानक ठंडक महसूस हुई, जैसे वो चीज किसी ठंडी अंधेरी जगह से अभी अभी निकाली गई हो। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया में कोई अदृश्य दीवार टूट गई है। चाबी को हाथ में लेते ही रोहन के आसपास की दुनिया अचानक धुंधली होने लगी। उसकी आंखों के सामने दीवारें हिलने लगीं, उनका प्लास्टर उखड़ने लगा और उनके नीचे से पुरानी नम पत्थर की दीवारें दिखने लगीं, जिन पर हराई और काई जमी थी। उसे अपने अपार्टमेंट में सड़े हुए पानी और गीली मिट्टी की तेज गंध महसूस हुई, बिल्कुल वैसी ही गंध जैसी उसे उस कुएं के पास आती थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन शहर की चमचमाती रोशनी की जगह उसे एक घना अंधेरा जंगल दिखाई दिया, जिसके बीच में एक गहरा काला कुआं था। उसे लगा जैसे उसका कमरा कुएं के अंदर ही मौजूद हो और वो उसकी दीवारों पर चढ़ती काई को छू सके। उसकी यादें और वास्तविक दुनिया आपस में घुल मिल रही थी। मीना का चेहरा उसे पानी से भरी बाल्टी में या बाथरूम के शीशे में या यहाँ तक कि उसकी कॉफी में भी दिखने लगा। उसकी हंसी, जो कभी इतनी मीठी थी, अब एक भयानक खोखली गूंज में बदल गई थी, जो उसके कानों में लगातार बज रही थी। वो चाबी उसके हाथ में कांप रही थी, जैसे उसमें कोई जान आ गई हो। रोहन ने खुद को थप्पड़ मारा, अपनी आंखों को मला, ये सब बंद करने की कोशिश में। लेकिन ये सब उसके दिमाग की उपज नहीं थी। दीवारें अभी भी नम थीं, गंध अभी भी तेज थी और चाबी अभी भी उसकी हथेली में ठंडी महसूस हो रही थी। उसे लगा जैसे वो एक ऐसी दुनिया में फंस गया है जहां अतीत और वर्तमान, वास्तविकता और कल्पना का कोई भेद नहीं है। उसकी घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं, फिर रुक गईं और फिर उल्टी दिशा में चलने लगीं। उसके फोन पर पुराने अनजाने नंबरों से मिस्ड कॉल आने लगे और जब उसने उठाने की कोशिश की तो सिर्फ एक लंबी भयावह चीख सुनाई दी। उसे लगा कि वो अपनी पकड़ खो रहा है, कि उसका दिमाग अब उसके नियंत्रण में नहीं है। वो अब और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, कौन सी बात सच थी और कौन सा उसका भ्रम। उसे लगने लगा था कि ये सब उस चाबी के वापस आने से शुरू हुआ है, जैसे वो चाबी किसी गहरे दरवाजे को खोल रही हो जो उसके मन में छिपा था। धीरे धीरे उसके अपार्टमेंट की छत से भी टपकने की आवाज आने लगी। टप टप टप, बिल्कुल वैसी ही आवाज जैसी उसने कुएं में पानी गिरते हुए सुनी थी। फर्श पर काले चिकने धब्बे बनने लगे, जो धीरे धीरे फैल रहे थे, जैसे जमीन से कोई काला तरल पदार्थ रिस रहा हो। रोहन ने उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसे पता था कि वे क्या थे। कुएं का पानी जो अब उसके घर में प्रवेश कर चुका था। उसे एक ऐसी ठंड महसूस हो रही थी जो सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा तक को जमा रही थी। उसकी आंखें
हर कोने में, हर परछाई में मीना को ढूंढ रही थी, उस नन्ही बच्ची को जिसे उसने खो दिया था। उसकी मासूम हंसी अब हर जगह सुनाई देती, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक गहरा, डरावना आरोप था। उसे लगने लगा कि वो उस कुएं में गिरता जा रहा है, धीरे धीरे लेकिन लगातार, और कोई उसे बचाने वाला नहीं है। वो चाबी उसके हाथ में अजीब तरह से गर्म होने लगी थी, जैसे वो किसी चीज की प्रतीक्षा कर रही हो। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा पसरा था, उसे अपने बेडरूम के एक कोने से एक हल्की सरसराहट भरी आवाज सुनाई दी। हवा में एक अजीब सी नमी और सड़े हुए पत्तों की गंध थी। रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था कि अब और कोई भागने का रास्ता नहीं था, उसे अपने अतीत का सामना करना ही होगा। वो धीरे धीरे उस कोने की ओर बढ़ा जहां अंधेरा और भी घना था। वहां कोई स्पष्ट आकृति नहीं थी, लेकिन आवाज साफ होती जा रही थी, एक बच्ची की फुसफुसाहट जो अब उसके कानों में सीधे बोल रही थी। उसने पहचान लिया, ये मीना थी जिसकी आवाज उसके सपनों में सालों से गूंज रही थी। तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा रोहन? आवाज ने पूछा, जैसे कोई सदियों से इंतजार कर रहा हो, उसकी हर सांस में एक आरोप छिपा हो। रोहन ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा कांप रही हो, उस सच्चाई का सामना करते हुए जिसे उसने इतने सालों तक दबाए रखा था। चाबी तो तुम्हारे पास थी, फुसफुसाहट ने जारी रखा, और इस बार आवाज में एक तीखापन था, एक दर्द जो रूह तक को चीर रहा था। अगर तुमने मुझे दी होती, शायद मैं बच जाती। रोहन को याद आया, उस दिन उसके हाथ में सच में एक चाबी थी, जिसे उसने कुएं के पास से उठाया था, एक पुरानी जंग लगी चाबी। क्या वो चाबी उसे बचा सकती थी? अंधेरा था, गहरा था, मेरा हाथ छूट गया, तुम बस देखते रहे। मीना की आवाज अब एक भयानक विलाप में बदल रही थी। तुमने मुझे मरने दिया रोहन, तुमने मुझे कुएं में अकेला छोड़ दिया। आखिरी वाक्य एक ठंडक लेकर आया, जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी तक को जमा दिया, उसके हर रोम को खड़ा कर दिया। रोहन कांप रहा था, उसे लगा जैसे मीना की आत्मा उसके ठीक सामने खड़ी हो, उसे घूर रही हो, उसे अपने किए का हिसाब चुकाने के लिए कह रही हो। उस चाबी की चमक और तेज हो गई थी, उसकी हथेली में जल रही थी, जैसे वो किसी दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रही हो, उस दरवाजे का जो उसके पापों की गहराई में छिपा था। जैसे ही मीना की आवाज फीकी पड़ने लगी, रोहन ने देखा कि उसके सामने वाली दीवार, जो कुछ देर पहले तक नम और काई से ढकी की, अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक गहरा, काला प्रवेश द्वार था, एक अंधेरी सुरंग जिससे सड़े हुए पानी और गीली मिट्टी की तेज गंध आ रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही कुआं था जिसे उसने बचपन में देखा था, लेकिन अब ये उसके घर के अंदर था। चाबी उसके हाथ में ठंडी, फिर गर्म, फिर इतनी गर्म हो गई कि उसकी हथेली जलने लगी। वो चमक रही थी, एक धीमी, डरावनी चमक के साथ, जैसे वो उसे अपनी ओर बुला रही हो। रोहन जानता था कि इस दरवाजे के पार क्या है, या कम से कम उसे यही लग रहा था। ये एक भ्रम था या सच, वो पहचान नहीं पा रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से भ्रमित था, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे उस अंधेरे की ओर खींच रही थी, उस कुएं की गहराई की ओर, जहां मीना की आवाजें अब कई फुसफुसाहटों में बदल गई थी, उसे बुला रही थी, उसका नाम ले रही थी। उसने अपने पैरों को मुश्किल से घसीटा उस अंधेरे प्रवेश द्वार की ओर। हवा भारी थी, सड़े हुए फूलों और मृत आशाओं की गंध से भरी हुई। मीना की फुसफुसाहटें अब एक कोरस में बदल गई थीं। आ जाओ रोहन, यहाँ ठंडक है, यहाँ शांति है। लेकिन उनकी आवाज में शांति नहीं, बल्कि एक भयानक,
अनकही पीड़ा थी। चाबी उसके हाथ में अब एक हिस्सा बन चुकी थी। उसकी नसें उससे जुड़ गई थीं। उसने महसूस किया कि वो अब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा, बल्कि कोई और शक्ति उसे नियंत्रित कर रही है। उसके कदम लड़खड़ाए और वो उस काले दरवाजे के अंदर गिर गया, एक ऐसी अथाह गहराई में जहां रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था। गिरते हुए उसे लगा कि उसके शरीर का वजन कम हो रहा था, जैसे वो हवा में घुल रहा हो, एक और धुंधली याद बन रहा हो। क्या वो मीना के साथ उसी